पंक्ति यानी कि जो लाइन हती वृक्षण की, वो सब कछु गिर गयो। तो ये दो तीन, और वायु को प्रकार ये बताया था कि वायु में भी यही क्रिया शक्ति है कि सबके अंदर जैसे वायु है हवा है, तो सामने से अगर कोई वायु आ रहे है तो वायु वायु को खींच के वाको सम्मिलित जाती हो जाए ना बाकी, तो वो सम्मिलित वासु होके और कार्य आगे को करें। ये प्रकार अपन ने देखे थे। श्लोक नंबर में कोई याद नहीं है कि कौन से श्लोक थे, लेकिन शायद 27 या 28 हो सके। फिर कोई बात नहीं, देखें अपन श्री वल्लभ के पास। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य की विरति श्री सुब्रमण्य जी की टीका 10वें स्कंध पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को प्रथम अध्याय है। श्री सुब्रमण्य जी के अनुसार ये 12वां अध्याय है और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध के अनुसार ये पंचदश अध्याय यानी कि 15वां अध्याय है। और अपन तो 27-28 नहीं, लेकिन यहाँ तो अपन 34 श्लोक पूरे कर चुके हैं। 34 श्लोक तक अपन ने कर लिया है। अब अपन 35वें श्लोक में आए हैं। आभास है आपको। इदम बलभद्र चरित्रम आश्चर्यमिव मत्वा समाधत्ते नैतत् चित्रमिति। आभासार्थ है कि इन बलदेव जी के चरित्र को आश्चर्य जैसा माना जाता है, अतः उसका इस श्लोक में समाधान करते हैं। कि श्लोक है 35वां। नैतत् चित्रम भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदम् अस्मिन् अस्मिन् तन्तुष्वंग यथा पटः। बहुत सुंदर ये क्रम बता रहे हैं आज। श्लोकार्थ है, अनंत और जगदीश्वर भगवान के इस कार्य करने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सकल जगत उनमें भगवान में ऐसे ओतप्रोत है जैसे तंतुओं में पट ओतप्रोत है। श्री सुबोधनी जी हैं। नेदम कर्म बलभद्रस्य किन्त्वाविष्टस्य भगवतः तदाह भगवती नैतत् चित्रमिति किंचायमनन्तः सर्व संहतां संकर्षणस्तस्य ताल वृक्ष मात्र कंपनम किमाश्चर्य यम कालम स्मृत्वा जगदेव कंपते। यहाँ से लेके अपन आए हैं सर्वमेव जगत भगवती समवेतत्वेन ग्रथितत्वेन च स्थितम अतो हस्तचालने नापि सर्व जगत कंप उचितः किमाश्चर्यं वृक्षाणां महाव्यापारे। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी हैं। व्याख्या थे, यह कर्म यानी ये जो लीला भई वो बलभद्र जी का किया हुआ नहीं है, किंतु उनमें आविष्ट भगवत स्वरूप द्वारा हुआ है। अतः कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार लीला करने से कोई आश्चर्य नहीं है और यह अनंत है, अर्थात सर्व का संहार करने वाला संकर्षण है। उसने ताल वृक्षों को भय से कंपायमान किया, इसमें क्या आश्चर्य है? कारण कि उसे उसके काल स्वरूप के स्मरण से समग्र जगत कांपता है और वह जगदीश्वर होने से सकल जगत का नियंता है। सब देवादि ईश्वर की आज्ञा से ही डरकर अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। जैसा कि कहा है कि यद भयात वाति वातोयम, जिसके भय से वायु वाता है, यानी कि वायु चलता है। व्याख्या में आपको चल रहा है कि धेनुक ने बलराम जी को प्रथम प्रहार किया, तब केवल बलराम जी थे। उस प्रहार की व्यथा मिटाने के लिए ढूंढने पर भगवान का दिया हुआ उपदेश। अच्छा, अपन तो ये 35वां श्लोक भी कर चुके हैं। वाह। वृक्ष टूट जाते हैं ऐसे क्रमशः, जैसे वस्त्र में तंतुएं दो प्रकार की होती है, ऐसे
दीर्घ दूसरी तिर्यक होती है। दीर्घ और यानी मतलब ओत होती है, और तिर्यक तंतु यानी प्रोत होती है। वस्त्र को यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे वस्त्र को जो कपड़ा जो भी होवे, कोई सा भी कपड़ा ले लो, तो कपड़ा में तंतु होवे और एक का होवे, कहाँ चलो गया, तिर्यक, दीर्घ और तिर्यक तंतु है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की तंतु आवे, तो एक यूं सीधी लगे और एक यूं आड़ी लगे, तब जाके कपड़ा बन पावे है। सीधी सीधी लाइन डोरे डोरी की होएगी, तो डोरी की लाइन सीधी होवे तो वासु तो कपड़ा नहीं बनेगो, फिर वाकू वापस जोड़ना पड़ेगा ना दूसरे कपड़ा से। तो वो तंतु जो है रेसा जाकू के में अपन, कि भाई जैसे कोई वस्त्र ये कपड़ा बनो भयो है, तो या कपड़ा में यूं भी लाइन है और आड़ी भी लाइन है। जब कपड़ा बुने ना तब की बात है, तब जाके वो एक कपड़ा बने। तो वाकु जोड़ने के लिए तंतु बनाने पड़े, दो प्रकार के तंतु, तो वाकु ओत और प्रोत कहिए। जो बड़ी तंतु होवे ना, वाकु ओत कहिए, और जो छोटी तंतु यानी जो आड़ी तंतु है वाकु प्रोत कहिए। अपन ये कहे ना कि ओत प्रोत, यानी ये तंतु में एक भी अगर यहाँ से तार खींच जावे तो ये कपड़ा बीच में से काना वालो हो जाए, जीर्ण हो जावे, देखने में सुंदर नहीं लगे। तो ये ओत प्रोत मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको तुम या में से निकाल नहीं सको, और निकाल दोगे ना तो एक दोनों में अधूरे अधूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो प्रकार बता रहे हैं कि शंकरषण जी को स्वरूप जो है वो बलराम जी में आविष्ट भय। शंकरषण जी को स्वरूप कौन सो, व्यू स्वरूप ठाकुर जी को स्वरूप है। वो शंकरषण जी को वो व्यूहात्मक जो स्वरूप है वो बलराम जी में आविष्ट भयो। तो अब आविष्ट होके और क्या भयो, जैसे अहंता और ममता यानी कि अभिमानी और अधिष्ठाता शंकर स्वरूप से में सकल जगत से ओतप्रोत है। यानी संकर्षण स्वरूप जो है वो पूरे जगत सु ओतप्रोत है। तो मतलब जगत को जब भी काम कछु होए, जैसे जगत को काम के लिए बताया नहीं, अ, कौन सो प्रकार आया तो एक जगत के विषय में कछु आया तो के तो वो ने शंकरषण जी ने मतलब वाको ठहराव कियो, तो ऐसा कुछ आवे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। लेकिन वो ओतप्रोतता बतावे को मतलब है कि एक दूसरे से इतने पक्की तरीका से जुड़े हैं कि अपन यहाँ में आड़ो उभो देख नहीं सके कि कौन सो तंतु आड़ो है और कौन सो तंतु उभो है। तो वह प्रकार से इतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि संकर्षण जी जगत सु ओतप्रोत हैं। शेषनाग है ना, संकर्षण जी कौन है, शेषनाग है। और पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, शेषनाग जी के ऊपर, है ना। वो जगत से ओतप्रोत है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि भगवान में समवेत तथा ग्रथित होकर ओतप्रोत है। यानी समग्र जगत में, समग्र जगत भगवान में समवेत यानी ओतप्रोत है। अतः भगवान ने केवल हस्त चलाने से सब जब सर्व जगत का कंपित होना भी योग्य है, अर्थात हो सकता है, तब केवल वृक्षों की यह दशा हुई तो इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहाँ पे अपन 36वां श्लोक लेने में, यहाँ में जो थोड़ा बहुत समझ में आई है प्रभु की कृपा से, तो बस वाको मनन चरवण करने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा ऊंडो उतर वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत गहन बातें हैं, मुख्य चीजों में है वो। तो अपन को यूं लगे कि भाई अपनी जितनी वो है कैपेसिटी, तो हम अपन उतना ही दान ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। 36वां श्लोक ले में आभास है, एवं धेनुक वधम भगवत सामर्थ्यम चोक्त्वा प्रसंगात तत्संबंधी नाम सर्वेशम वध माह तत इति। अभाषात इस प्रकार धेनुक का वध और भगवान के सामर्थ्य का वर्णन कर इसी प्रसंग में अब
इसी प्रसंग में उसके सब साथियों का भी हुआ उस वध का वर्णन अब करते हैं। धेनुक के बहुत सारे साथी भी तो होते, धेनुक अकेलो थोड़ी है। तो कह रहे हैं, जब धेनुक को वध कियो तो वाके साथी ने भी सामने प्रहार कियो होगा। तो कह रहे हैं कि उन सबन को भी वध भयो। तो वाको वर्णन अब आगे के श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक 36 में है, ततः कृष्णम च रामम च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टोरोभ्य द्रवन सर्वे संलब्धा हत बांधवाः। जो कहा थे, फिर धेनुक के नाती जिनका बंधु मर गया है वे सब गधे। श्लोक में क्रोष्ट शब्द दिया है जिसका अर्थ गीधड़ होता है। यहाँ गीधड़ थे नहीं, फिर क्रोष्ट शब्द क्यों दिया? इस शंका का निवारण श्री सुबोधिनी जी में आचार्य श्री ने यूं किया है कि जो गदर्भ गीधड़ के समान ध्वनि करते हैं उनको भी क्रोष्ट कहते हैं। देखो अब इतनो सौ अभी में क्रोष्ट लिखो या मैं अपन को क्या समझो को तो, लेकिन आपने यहाँ के क्रोस्ट का मतलब वैसे गीदड़, गीदड़ हो चील जो क्या है ना, गिद्ध। लेकिन यहाँ पे तो गिद्ध आते ही नहीं वन में। तो वन में कौन आता? तो के गर्दभ यानी कि गधा आते सारे। धेनुक आते हैं ना, धेनुक के सारे संबंधी आते हैं यहाँ पे। सभी धेनुक के रूप में घूम रहे थे वहां पे। तो कह रहे हैं कि धेनुक गीदड़ की आवाज निकाले हैं। तो यासु उनको यहाँ पे क्रॉस्ट कही है। क्रोध में आकर राम और कृष्ण पर आक्रमण करने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं कि ते तु बहवो मूर्खाः कृष्णं रामं च धेनुकस्य ज्ञातयो ये धेनुक वधेन क्लिष्टा हत बांधवाः क्रोधं संरब्धाः सन्तः क्रोष्टरो गर्दभा आक्रोश युक्ता अभ्यद्रवन् चकराद्वयेन गोपानप्यभ्यद्रवन् तदा प्रतिगोपं कृष्णो रामश्चोपि स्थितौ भवतः अतो बहुधा कृष्णं बहुधा राममिति ज्ञापयति ज्ञापयति। यहाँ तक की अपन ने पूरी सुबोधनी की ले ली है। व्याख्या थे कि वे धेनुक के संबंधी तो बहुत मूर्ख थे। जो संबंधी धेनुक के वध से दुखी हुए थे, इसी कारण क्रोध में भर गए थे। उन गीधड़ों ने गीधड़ जैसी ध्वनि करने वाले गर्दभ थे, अतः इनको गीधड़ कहा गया है। तो राम और कृष्ण पर आक्रमण किया। श्लोक में च 2 बार आया है। उसका आशय है कि उन्होंने गोपों पर भी आक्रमण किया। यानी राम और कृष्ण पे तो आक्रमण कियो ही, साथ में गोपन के ऊपर भी आक्रमण कियो। तो उस वक्त राम और कृष्ण प्रत्येक गोप के पास उपस्थित थे। वाह, कितनी बढ़िया बात बताई। गोपन के ऊपर आक्रमण कियो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी और बलराम जी हर गोप के पास में खड़े थे, ताकि कोई भी धेनुक को जाति वाले जो धेनुक हैं वो गोप को कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिससे राम कृष्ण पर बहुत स्थानों पर बहुत बार आक्रमण हुआ। ये श्लोक 36वां पूर्व है, 37वां श्लोक है। आभास है, तदनु भक्त रक्षार्थम सर्वानेव मारितवंता विद्याः तांस्तानिति। आभास का अर्थ है, तदनंतर भक्तों यानी गोपों के रक्षणार्थम कृष्ण तथा राम ने उनको मारा, जिसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक 37वां है। श्लोक है, तांस्ता नाप ततः कृष्णो रामश्च नृप लीलया ग्रही तपश्चाचरणान प्राणी प्राहिणोत प्रणराजसु। श्लोकार्थ, हे नृप, जो गधे सामने पास आए उनके पिछले पांव पकड़कर राम और कृष्ण ने लीला ही से उनको ताड़ वृक्षों पर फेंक दिया। श्री सुबोधनी जी हैं, यह एवाग्रे आगतास्त एवाग्रे मारिता। कृष्णो रामश्चेति यस्यैवाग्रे पतन्ति नृपयति संबोधनम पूर्ववत तेषां वदे न कोऽपि प्रयास इत्याह लीलयेति गृहीतो पश्चाच्चरणो येषां मेवांतरिक्ष मारणार्थम दुष्टोरोपित तालवन दूरीकरणार्थम च तृण राजस्वेव प्राणितो प्राहिणोत रामः कृष्णश्चैक एवित्येक वचनम। यहाँ तक कि अपन ने पूरी सुबोधनी जी ली है। व्याख्या थे, जो आगे आते थे
उनको क्रमशः मार देते थे। कृष्ण के पास जो आते थे उनको कृष्ण मारते थे, और राम के पास जो आते थे उनको राम नाश करते थे। यहाँ भी नृप संबोधन पूर्व के समान दिया है, अर्थात इस बात को प्रेम पूर्वक समझाया है कि यह कही हुई बातें सत्य हैं। इनके धेनु के सर्व संबंधियों के वध करने में राम तथा कृष्ण को किसी प्रकार का श्रम नहीं हुआ था। इसको बताने के लिए कहते हैं कि लीलया लीला से खेल के समान क्रिया है। लीलया लीला से उनको मारा था। पिछले पैरों को पकड़ने का भाव यह है कि उनके प्राण अंतरिक्ष में ही निकालने थे, और ताड़ के पेड़ों पर फेंककर ताड़ के वृक्षों को नाश करने का आशय यह था कि ये पेड़ इस दुष्ट ने पाल कर बड़े किए थे, अतः ये रहने नहीं चाहिए। राम तथा कृष्ण एक ही स्वरूप हैं, इसको समझाने के लिए दी है। प्राहीणोत यह क्रिया एक वचन में दी है, यदि दो होते तो द्विवचन देते। यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि ठाकुर जी और बलराम जी को कोई प्रयास नहीं करना पड़े धेनुक की ये सारे जाति को मारवे के लिए, क्योंकि धेनुक के जाति खुद ही ठाकुर जी और रामचंद्र बलराम जी से लड़वे के लिए सामने आते थे, और ठाकुर जी और बलराम जी उनको पिछले वाले जो पांव हैं वो पकड़ के उनको अंतरिक्ष में ही मार देते, यानी हवा में जो घुमाते, जैसे धेनुक को वध कियो ऐसे ही इन सबन को भी वध किया कि इनको ताड़ के वृक्षम के ऊपर ही फेंक्यो। तो क्या ऐसा क्यों कियो? इनको भी तो वजन इतना है कि आसो ताड़ के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, तो क्या भले हो जाते। क्यों? क्योंकि ताड़ के वृक्षम को पाल पोस के इन धेनुक ने ही, इन असुरन ने ही इनको पालन पोषण किया है, तो ऐसी चीज को नाश होना ही योग्य है। यहाँ पे अपने 37वां श्लोक पूरा हुआ है। 38वां श्लोक है, ततो यद जातम तदाह फल प्रकरैहि। ये आभास तो ये आपको आभास है कि इनके अनंत जो कुछ हुआ वह इस श्लोक में कहते हैं। श्लोक 38वां, फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहेर्गता सुभिः रजासुभिः राजभु ततालार गेद्र नैरिव नभस्थलम। श्लोकार्थ है, उस समय पृथ्वी फलों के ढेर से, मरे हुए गर्दभों की लोथों से और ताड़ के पेड़ों की शाखाओं से वैसी शोभित होने लगी जैसे बादलों से आकाश शोभित होता है। बोलो शुद्ध बोधने जी हैं। फल समूहे संकीर्णम दैत्य देहेर गता सुभिश्च संकीर्ण ध्वस्ता भगना ये ताला ग्रासाल शिरांसी तैरपि संकीर्णम तलम भूतलम रराज शोभा मेव प्राप्तवत न तो भू शोभा काचिन नष्टा तत्र दृष्टान्तो धनेर नभ इवेति निर्मलम नभः सूर्य सहितम चंद्र नक्षत्र सहितम यथा शोभते तथा धनैरपि संबद्धम शोभते धनानां सर्वजनापेक्षा विषयत्वात् ऋण ऋण्य ऋण्यप्येतानि नीलावांतरजानि नीलावांतर जाति युक्तानि अति नीलानि फलानि रासभास्तु घुसरास्तार घुसरास्तालाग्राश्च श्यामा मेघा अपि तथैव। पूरी श्री सुबोधने जी हैं। व्याख्याते हैं आपको कि फलों के समूह से, मरे हुए दैत्यों से, दैत्यों की लोथों से और ताड़ के पेड़ों से टूट कर गिरी हुई शाखाओं से आया हुआ यह पृथ्वी का तल शोभित होने लगा। इनसे पृथ्वी की कुछ भी शोभा नष्ट नहीं हुई। इसको दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे निर्मल आकाश सूर्य अथवा चंद्रमा तथा ताराओं से जिस प्रकार सुशोभित होता है, सुशोभित है, उसी प्रकार बादलों के संबंध होने पर भी वह सुशोभित हो जाता है। उसकी शोभा में बादलों के आने से कोई कम नहीं आती है, कमी नहीं आती है। उसकी उसकी शोभा में
उसकी शोभा में बादलों के आने से कोई कमी नहीं आती है, कारण कि बादलों की तो सारी जनता को अपेक्षा है। ये तीनों ही नील रंग के अवान्तर जातियां हैं। जैसे ताल के फल आसमानी रंग के होते हैं, रासव धूसर रंग के होते हैं और ताल के पेड़ की शाखाएं श्याम होती हैं, वैसे ही मेघ भी इसी रंग के होते हैं। यानी मेघ के समान आज पृथ्वी की ताल वन की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे अपना 38वां श्लोक पूरा हुआ है। अब 39वां श्लोक है। आशा आभास है आपको। तत् कर्म तयोः सर्व जगत प्रसिद्धं जातमिति व्यापक माह तयेरिति तयोरिति। आभासात है कि इन राम और श्री कृष्ण का यह कर्म समस्त जगत में प्रसिद्ध हुआ, इसको जताने के लिए यह श्लोक कहते हैं। श्लोक 39वां। तयो तत् समहत निशम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवुः। ये श्लोक है अपना। श्लोकार्थ है, राम तथा कृष्ण का यह बड़ा कर्म देखकर देवादिकों ने पुष्पों की वृष्टि की, बाजे बजाए और स्तुति की। श्री सुबोधनी जी हैं। सुमहत कर्म धेनु का बल वध लक्षणम विबुधादयो विबुधादयो गंधर्वादयः पुष्प वर्षाणि मुमुचुर्माद्यानि चक्रुस्तुष्टुवुश्च वुश्च त्रिविधानां त्रयं हर्ष निधानम अनेन देवानां हितार्थम वद उक्तः। ये यहाँ तक ये सुबोधनी जी है, छोटी सी अपन ने ले ली। व्याख्या थे आपको। उन दोनों का धेनुक रूप महत् कर्म देखकर अथवा जानकर गंधर्व और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, बाजे बजाए और स्तुति की। 3 प्रकार के देवों के ये तीनों कार्य हर्ष प्रदर्शक हैं, जिससे देवताओं ने यह बताया कि भगवान ने धेनुक का वध कर उनके हित के लिए किया है। भगवान ने धेनुक का वध उनके हित के लिए किया है। नहीं समझ में आई। चलो यहाँ तक रखे आज अपन। 39 श्लोक पूरे पे। अब 40वें श्लोक से लगातार वांचन कियो तो ये जरूर पूरी हो जाएगी। ये अध्याय पूरा हो जाए वो 5-6 दिन में। तो वल्लभाधीश की जय। शुद्ध साईं जी परम दयाल की जय। तो धेनुक की जाति वाले जो भी हते उन सबन ने भी आके ठाकुर जी और रामचंद्र जी पे, अरे रामचंद्र जी ने बलराम जी पे प्रहार कियो। तो प्रहार करने की कोशिश करी, लेकिन ठाकुर जी ने और बलराम जी ने उनको जैसे धेनुक को वध कियो आई प्रकार से उनको भी वध कर दियो। और कहा तो और याद नहीं आ रहा है, कहा तो अभी बोले तो भी याद नहीं आ रहा है। बस धेनुक की जाति को वध बताया और गोपन को रक्षा करी वो बताया। मतलब गोप जितने गोपन के ऊपर प्रहार कियो, मतलब सारे गोप के आगे राम बलराम जी और कृष्ण यानी ठाकुर जी, आप दोनों उनके रक्षा करने के लिए आप वहां पे गोपन के आगे खड़े हुए। ये तो क्रम याद रहे हो। और कहा तो बस ठीक है। वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम कृपा। हो जाएगा। खूब श्री खूब वल्लभाधीश की आशीर्वाद। जय। खूब खूब धन्यवाद प्रणाम प्रभु। वल्लभाधीश दंडवत की जय खूब खूब गुरुदादा। आशीर्वाद।
खूब खूब आशीर्वाद बता खूब खूब आशीर्वाद खूब खूब श्री आशीर्वाद वल्लभाधीश की जय। खूब खूब धन्यवाद प्रणाम प्रभु। वल्लभाधीश की जय खूब खूब आशीर्वाद विप्लव बहन वल्लभाधीश की जय। धन्यवाद